बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर द गुड वर्ड्स। कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे वॉइस के हवाले से पिछली चीज़ों में, सो आई थॉट आई शुड होल्ड द माइक इन माई हैंड। एक बच्चा टिपिकल डेवलपमेंट में हो या विद स्पेशल नीड्स, उसकी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जिंदगी में उसने अपनी लाइफ गुजारनी है इंडिपेंडेंटली एट सम स्टेज। अगर हम उसको शुरू से ही उस तरफ ना रख पाए, उसकी वीकनेसेस को एड्रेस ना कर पाए, उसको वो ना सिखा पाए जो हमें बीइंग पेरेंट सिखाना हम पे फर्ज है, तो ही विल सफर, अल्लाह ना करे। सो दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, टिपिकल और विद स्पेशल नीड्स जो भी है, और हमें किन चीज़ों पे अबूर हासिल होना चाहिए ताकि हम अपना रोल उसमें बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। वी बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड अ मुस्लिम, वी बिलीव दैट वी जस्ट हैव टू पुट इन आवर बेस्ट विद अ गुड इंटेंशन। अच्छी नीयत के साथ अच्छे अंदाज में हमने कोशिश करनी है। वो जितनी कोशिश हमारी पुरखुलूस होगी, जितनी वो मुसलसल होगी, जितनी वो सही डायरेक्शन में होगी, उसका समर हमें अकॉर्डिंगली मिलना है। दिस इज व्हाट वी बिलीव। बीइंग पेरेंट, आई ऑलवेज फील कि हमें पेरेंटिंग कोई नहीं सिखाता। नाइन्टी 95% लोग शादीशुदा होते हैं और पेरेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं एट सम स्टेज। लेकिन हम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर इन चीज़ों को एक स्पेसिफिक वे में लर्न नहीं कर पाते हैं। वी जस्ट लर्न इट विद द एक्सपीरियंस। जब हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको पालना शुरू करते हैं, परवरिश करना शुरू करते हैं, तब हमें पता लगता है पेरेंटिंग क्या है। किसी सिलेबस, किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली पेरेंटिंग को फोकस नहीं किया जाता, जो कि 95% लोगों ने जरूर बनना होता है। इंजीनियर, डॉक्टर कितनों ने बनना है, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने एरियाज को मास्टर करते रहते हैं, वो लिमिटेड होते हैं परसेंटेज में। पेरेंटिंग जो सबको आनी चाहिए, उस पर फोकस हमारा कम होता है अनफॉर्चुनेटली। और इसी लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हम एक दो बच्चों पे तजर्बात करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सही करते हैं, और बाय द टाइम वी गेट मास्टर टू दैट, उस वक्त तक हम एक दो बच्चे बड़े इतने कर चुके होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग पेरेंट्स कि हम पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करें, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को अंडरस्टैंड करें, सो दैट वी डोंट डू इट एज अ ट्रायल, रादर वी डू इट इन अ बेटर वे। और अब हमारे पास अपने फराइज सर अंजाम देने का ऐसे मौके मिलते हैं अपने बच्चे की परवरिश की सूरत में। एक बच्चा डेवलप कैसे करता है? डे 1 से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। हम वेट कर रहे होते हैं ये स्कूल जाएगा तो डेवलप करेगा, बट ही स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम डे 1। और अर्ली ईयर्स उसके जो होते हैं, 2.5-3 साल कह लें, उस पीरियड के अंदर उसके ब्रेन में पैटर्न्स बन जाते हैं कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे उसने अगली चीजें सीखनी है। वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। उस पीरियड को हम जितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस। वो फाउंडेशन बनती है बच्चे की, जिसकी बेस पे उसने आगे लाइफ में कम्युनिकेट करना होता है, सोशलाइज करना होता है, डेली लिविंग स्किल्स सीखनी होती हैं,
सेल्फ हेल्प स्किल्स सीखनी होती हैं, एकेडमिक्स की तरफ बढ़ना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल्स उसने सीखनी होती है उस फाउंडेशन पे जो पहले अर्ली ईयर्स में डेवलप होती है. सो दैट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस इन द राइट वे. उसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, वो मोटर स्किल्स सीख रहा होता है, इमिटेशन सीख रहा होता है, उसके ऑल सेंसेस फंक्शनल हो रहे होते हैं. सुनना कैसे होता है, सुन के प्रोसेस कैसे करना होता है, देखना क्या होता है, देखने से प्रोसेस कैसे करना होता है, परसेप्शंस उसकी बन रही होती है, पैटर्न्स उसके बन रहे होते हैं, वो टच करके महसूस करके एक इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है. वो सारे लिंक्स यहां पे डेवलप हो रहे होते हैं इन अर्ली ईयर्स. अब वो स्टेज पे अगर हम उसको हेल्प आउट ना करें टू लर्न बेटर, अब उसकी अगली स्किल्स वीक रह सकती हैं. उसमें बैलेंसिंग हो रही होती है कि कहां पे कैसे बैलेंस होना है, ये फासला कितना है, मैं इस पर कब कैसे पहुंचूंगा, क्या मैं इसको अप्रोच कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं. ये सारे पैटर्न्स उसके अर्ली ईयर्स में बन रहे होते हैं. कुछ वो सीख रहा होता है बाय मिस्टेक, बाय गाइडेंस, बाय इमिटेशन. सिमिलरली वो सोशली डेवलप कर रहा होता है कि उसने सोशलाइज कैसे करना है, किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन उसका हो, उसमें उसने कैसे उसको इंटरेक्ट करना है. इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सब क्या होती है. वो जेस्चर्स को सेव कर रहा होता है यहाँ पे कि ऐसा हो तो ऐसा होता है, आवाज ऐसी हो तो गुस्सा है, आवाज ऐसी हो तो मोहब्बत है. ये वो पैटर्न्स हैं जो बन रहे होते हैं उसके. उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही होती है कि भूख लगे तो क्या करना है, रोना है, मांगना है, कुछ डिमांड करनी है तो वो कैसे करनी है, वो सीख रहा होता है उस स्टेज में. उसकी लैंग्वेज बिल्ड हो रही होती है, बैबलिंग से स्टार्ट होके कम्युनिकेशन की तरफ जा रही होती है. इस पीरियड में उसको ये चीजें फोकस करनी, सिखानी बहुत जरूरी होती है. इन तमाम चीजों को जो ये अर्ली ईयर्स में बच्चा सीखता है, आई गिव इट अ नेम ऑफ प्री लर्निंग स्किल्स. कि किसी भी लर्निंग के लिए इन चीजों का बेहतर होना बहुत जरूरी है. प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं? इट्स अ वाइड टॉपिक, बट शॉर्टली इसमें उसकी तवज्जो का स्पैन बन रहा, तवज्जो देना सीख रहा होता है कि तवज्जो कैसे दी जाती है, तवज्जो को एक्सटेंडेड तवज्जो किस तरह देनी होती है. तो उसको बैठना आ रहा होता है, उसमें सिटिंग टॉलरेंस आ रही होती है, उसमें आई कांटेक्ट देना आ रहा होता है. उसको ये लर्निंग होती है कि एक ऑब्जेक्ट परमानेंटली एग्जिस्ट करता है. ये चीज वो बहुत शुरू में सीखता है, जब मदर उसको छोड़ के जाती है, थोड़ी देर बाद वापस आती है. उसको ये लर्निंग उस वक्त मिलती है एक्सपीरियंस करने से कि जो चीज नजर के सामने नहीं है वो एग्जिस्ट करती है. उसको कॉजेलिटी समझ आ रही होती है कि कुछ करने से कुछ होता है, रोता हूं तो दूध मिलता है, कहता हूं तो कुछ होता है. उसको एक चीज के इख्तिताम का पता लग रहा होता है कि यहां पे ये चीज खत्म होनी है. वो खिलौनों के जरिए इसको लर्न करता है. चाबी देता है, चाबी जब खत्म होती है खिलौना रुक जाता है. अब उसको समझ आती है कि मैंने कहां पे चीजों को एंड करना है आगे लाइफ में. उसको खेलना सीख रहा होता है वो अर्ली इयर्स में. उसको खेलना आना चाहिए, इमिटेशन आनी चाहिए, उसको सेम और डिफरेंट को मैच और डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए इस एज के अंदर. उसके बिहेवियर्स बन रहे होते हैं कि कहां उसने कोऑपरेटिव होना है, कहां उसने एंगर शो करना है, और कैसे उसने रिएक्ट करना है टू सर्टेन थिंग्स व्हिच हैपेंस. उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, कम्युनिकेशन करने के लिए प्री रिक्विजिट्स जो होते हैं वो मीट हो रहे होते हैं इन तमाम प्री लर्निंग स्किल्स के अंदर, जो वो इनिशियल ईयर्स में डेवलप करता है खेल खेल में, माहौल से. लाइफ स्किल्स
एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, माहौल में इंटरेक्ट करते हैं, वो स्किल्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? इन शॉर्ट, उसने कम्युनिकेट करना होता है इन द लाइफ, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है, कुछ लिख के, कुछ बोल के, कुछ जेस्चर से, ये चीज़ें स्किल्स उसने डेवलप करनी होती हैं। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है लाइफ में, कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एनालाइज कैसे करूं उसको, हमने उसको ये चीज़ें सिखानी होती हैं लाइफ के लिए, ताकि वो फैसले कर सके। जैसे आज हम अपनी चीज़ों के फैसले करते हैं, इसके पीछे एक लंबी लर्निंग है हमारी लाइफ में। देन वी कम टू अ कंक्लूजन एंड टेक अ डिसीजन। क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होती है, सो दैट कि वो एक प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस निकाल सके और उसमें से चूज कर सके कि कौन सा फैसला बेहतर है लाइफ में, किसी भी काम के लिए। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही होती है, जिसमें उसको अपने आप का पता लगता है, दूसरों का पता लगता है कि वो कैसे है, मैं कैसा हूं। अब जब दूसरे किसी पे कोई फेज आता है तो वो उसको फील कर सकता है कि मुझ पे ये फेज हो तो मैं कैसा करूंगा। ये वो स्किल्स हैं जो हमें पढ़ाई, माहौल, ये सारी चीजें हमें इस तरफ लेके जा रही होती हैं ताकि हम लाइफ में सरवाइव कर सकें। उसमें सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है ताकि वो अपने हक के लिए या दूसरे को हकूक दिलवाने के लिए स्टैंड ले सके। ये थिंकिंग उसकी डेवलप होनी जरूरी होती है। एट द सेम टाइम उसको ये भी वो सीख रहा होता है कि उसको हर सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है, कामली, उसको एनालाइज कैसे करना है चीजों को। उसमें रेजिलियंस आ रही होती है, वो गलती करता है, उससे सीखता है, या कुछ सेटबैक होता है, उसको उसने कैसे एक्सेप्ट करना है, उसमें उसको आइंदा के लिए किस तरह उसने अपॉर्चुनिटी बनाना है कुछ और मजीद सीखने के लिए। ये वो स्किल्स हैं जो हमें लाइफ में इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके लिए हमने अपने बच्चों को तैयार करना होता है। ये तमाम बातें जितनी मैंने कही हैं, इनको डेवलप करने के लिए हमें मौके कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले हमारा माहौल होता है, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जिस तरह के माहौल में हम रहेंगे, बच्चे को माहौल जिस तरह का मिलेगा वो वैसा डेवलप करेगा। माहौल घर से स्टार्ट होता है। एक इनिशियल पीरियड बच्चा घर के माहौल में लर्निंग में गुजारता है, और वो वही पीरियड होता है स्टार्ट का जिसमें कि उसकी बेसिक फाउंडेशन स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, जिन्होंने आगे लाइफ में उसको हेल्प करना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे वो स्कूलिंग स्टार्ट होती है। अब स्कूल का माहौल उसको मिलना शुरू हो जाता है, कुछ चीजें वो वहां जाके सीखता है। उसकी सोशल एनवायरनमेंट्स होती है, कभी वो पार्क में आप लेके जाते हैं, कभी वो किसी फंक्शन में जाता है, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पे उसकी लर्निंग हो रही होती है बहुत सारी। जो आगे बढ़ता जाता है वो अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, जिसमें लाइफ में उसने आगे जाना होता है, उसकी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट उसको मिलना शुरू हो जाती है। कंप्यूटर रिलेटेड है तो उसमें जाएगा, ऑफिस वर्क है उसमें जाएगा, वहां पे उसकी लर्निंग चल रही होती है। तो ये सारे एनवायरनमेंट्स उसको हेल्प करती हैं टू लर्न। लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इनफैक्ट एंड नहीं है इसका। मुख्तलिफ अहादीस भी इस पे हैं, मुख्तलिफ कोटेशंस भी हैं। एक माहौल उसको सिखा रहा होता है, दूसरी चीज जो उसको सीखने में मदद देती है शुरू से अर्ली ईयर्स में, वो प्ले है, खेल की अपॉर्चुनिटीज अगेन इनिशियल स्टेज पे होम एनवायरनमेंट में उसको बेस्ट मिलती हैं। ग्रेजुअली वो
बड़ा होने के साथ साथ स्कूल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट्स के अंदर जॉइंट प्लेज में आता है, मिल के खेलना सीखता है, उसमें उसकी लर्निंग हो रही होती है। डेवलपमेंट की बेसिक चीजें जो है वो अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक बच्चे के डेवलपमेंट के पैटर्न किस तरह होते हैं, कैसे वो सीखता है, तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हमारे सेंसेस हमें हेल्प करते हैं टू लर्न। हम छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, अर्ली ईयर्स में बच्चा देखता है, सुनता है, टच करता है, महसूस करता है, चखता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में चल जाती है। वो देखता है इसकी शेप ऐसी है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टच ऐसा है, उधर से आवाज आती है, ये टेबल है, सोफा है, कुर्सी है, ये लाइट है, ये छत है, ये फर्श है। अब वो एक लिंक ब्रेन में बन रहा होता है इस सारी इंफॉर्मेशन का, जो उसको सेंसेस से मिल रही होती है। जब जरूरत होती है तो वो इस इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिट्रीव करता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। कोई कहता है टेबल पे रखो, तो वो सोफे पे नहीं रखेगा, टेबल पे रखेगा। कोई कहता है लाइट ऑफ करो, तो उसको मेमोरी में पता है कि लाइट कहां पे है और उसका बटन कहां पे है, वो उसने सेव किया हुआ है, वो वहां से जाके लाइट बंद करता है। ये चीजें अगर बच्चे को माहौल में इनिशियल स्टेज पे सही पैटर्न में इंफॉर्मेशन ना मिलने पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अब उसकी लर्निंग इफेक्ट हो जाती है। अब वो लिंक ब्रेन में नहीं बन पाता जो कि अर्ली एज में बनना चाहिए था। इसमें अच्छा पार्ट मैम ने भी कवर किया कि उसके पैटर्न्स बनने में जो हम देखते हैं जो बनने चाहिए थे, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफस्टाइल का है। बीइंग पेरेंट्स, हम कितना टाइम बच्चे को देते हैं इनिशियल डेज से लेके ऑनवर्ड टू प्ले विद हिम और हर, ताकि ये बेसिक स्किल्स, उसकी तवज्जो देना, खेलना, इमिटेट करना, सेंसेस का एक्टिव होना, फंक्शनल होना, ये बेहतर से बेहतर हो सके। हम चाहते हैं कि गैजेट्स हमारे बच्चे को ये सिखाएं, यूट्यूब पे पोएम्स, ये हमारे बच्चे को सिखाएं। वो उसको उस अंदाज से नहीं सिखा सकते क्योंकि उसका लर्निंग पैटर्न तो बना ही नहीं होता अभी। वो रादर मजीद खराब करने में पैटर्न्स को रोल प्ले करते हैं। वो उसको एक ही चीज को फोकस करने की आदत करते हैं, रेपिटेटिवनेस बढ़ाते हैं, उसको इमेजिनेशन में रखते हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज डेवलप होते हैं। ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा होता है। देन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट। एक बैलेंस्ड डाइट, एक हेल्थी डाइट will keep our mind and brain healthy। हम उसकी निस्बत हम उसको प्रोसेस चीजों में डाल देते हैं। हम उसको प्रोसेस शुगर, ये जंक जितना है, इस तरफ हम डाल देते हैं। अब उसका माइंड और बॉडी जो है वो उस अंदाज की डेवलप नहीं होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की जाती। अब जंक में या आम डाइट जो हम बच्चे को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस देते हैं, उसमें प्रोसेस शुगर की मिकदार इतनी ज्यादा है, इसकी इतनी एक्सेस जब बॉडी में जाती है वो उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है लर्निंग के लिए। इन चीजों को जितना आप रिड्यूस कर सकें, दिस विल हेल्प। एक सिंपल फार्मूला है ताकि आप उसकी डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले कर सकें। आप डाइट अच्छी दें, गैजेट्स लिमिटेड दें, या लर्निंग स्टेज में तो अगर उसके पैटर्न सही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल नहीं दें, मैं तो ये कहूंगा। अब उसको आप खेलना सिखाएं, अब उसके साथ इंटरेक्ट करें,
स्कूल में आए तो स्कूल में यही काम उस अंदाज से होने चाहिए, एनवायरनमेंट है ना जी। बाहर प्लेग्राउंड में जाए तो वहां पे भी उसके साथ ऐसे ही इंटरेक्शन होना चाहिए। इफ ऑल द एनवायरनमेंट्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, अब बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होती है। जब ये चीजें इस अंदाज से नहीं हो पाती, वन वे और दी अदर, कोई भी उसकी कॉज हो, अब वो बच्चा डिले में चला जाता है, अब वो बच्चा एक टिपिकल बच्चे से डिफरेंट हो जाता है, अब वो बच्चा अपने माइलस्टोन्स उस अंदाज से अचीव नहीं कर पाता। दैट्स कंट्रीब्यूट टू द डिले। और हम बीइंग पेरेंट्स ईगर होते हैं कि हमारा बच्चा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। वंस वी अंडरस्टैंड कि जो उसकी बेसिक स्किल्स डेवलप होनी है, रिक्वायर्ड थी, या जो उसको कोई डेवलपमेंटल इश्यूज थे, उनके होते हुए उसका उस अंदाज से हमारी एक्सपेक्टेशंस में आना लाइकली नहीं है, अनलेस जब तक हम उसकी उन चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। मैं स्टेज पे अगर ये हाइट पे जाता है तो विदाउट स्टेज नहीं आ सकता। आई हैव टू गो थ्रू दैट टू क्लाइंब अप। सिमिलरली जो लाइफ स्किल्स हमने बात की है, उन लाइफ स्किल्स को अचीव करने के लिए स्टार्ट का जो पैटर्न था उसको अचीव होना बहुत जरूरी है। उनको मास्टर किए बगैर वो चीजों को एनालाइज नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेट इन राइटिंग और इन वर्बल नहीं कर सकता, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर सकता, वो एज पर दी सिचुएशंस बिहेव नहीं कर सकता इफ वी डोंट फोकस ऑन दोज बेसिक थिंग्स। इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। Those are very important to be focused in all environments. उसमें हर एक ने अपना रोल प्ले करना होता है। एक बच्चा जो है उसने, वो एक हब है, उसके साथ जितने लोग लिंक्ड हैं उन सब ने कंट्रीब्यूट करना है। प्राइमरीली पेरेंट्स, देन टीचर्स, closer ones, friends, professionals, therapists, they all have to contribute their part to help the child to develop and improve upon the things which is lacking. डिले की मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं। एनवायरमेंटल रीजंस मैंने बता दी, माहौल किस तरह का उसको मिला, उसमें वो चीज़ें जो उसकी डेवलप होनी थी, जिस किसी का पार्ट इस टीम वर्क के अंदर जो मेंबर्स होते हैं बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने वाले, जिसका पार्ट वीक रहा वो उसकी कॉज बन सकता है डिले की। कुछ डेवलपमेंटल फिजिकल इश्यूज होते हैं, कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई डिसऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक डिसऑर्डर, तो ये सारी चीजें वजूहात होती हैं उसकी डिले की। माहौल, एनवायरमेंट वन थिंग, डेवलपमेंटल इश्यूज या डिसऑर्डर, डिफरेंट डिसऑर्डर्स, हेयरिंग फिजिकल इशू में आ जाता है, अगेन विजन हो गया, ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, सेरेब्रल पॉल्सी हो गई। ये वो चीजें हैं जो डिले का कॉज होती हैं। हमने इन वीकनेसेस को, इन कॉजेस को फोकस करना होता है टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप इन अ टिपिकल वे। जितना हम उसके इफेक्ट्स, फीचर्स, सिम्टम्स ऑफ डिले, जो कुछ भी हो सकते हैं, इन ऑल दीज डिसऑर्डर्स इट वुड बी डिफरेंट,
उनको जितना हम अच्छा एड्रेस कर लेते हैं उतना बच्चा बेहतर डेवलप करता है। अर्ली इंटरवेंशन में अगेन मैम हाईलाइटेड कि दैट मेक्स गुड डिफरेंस। जितना जल्दी हम बच्चे को फोकस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी ये वीकनेसेस हैं। एक बच्चे की वीकनेसेस का अंदाजा हमें बीइंग पेरेंट बहुत जल्दी हो जाता है। We being parent can identify at a very early stage that there is some difference in my child. उसको जितना जल्दी आप एड्रेस करेंगे उतनी उसकी रिकवरी और प्रोग्रेस बेहतर होगी। एक बच्चे के वीक एरियाज पे 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की एज में आप एड्रेस करेंगे, फोकस करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस उस बच्चे की निस्बत जिसको 6 साल में आपने एड्रेस किया उससे बेहतर होगी। A stitch in time saves 9। जितना जल्दी आप उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके एफर्ट करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। बट इट्स नेवर टू लेट। जिस भी स्टेज पे हो अर्लीस्ट पॉसिबल उसकी वीकनेसेस को एड्रेस करना जरूरी है। स्वेरिटी लेवल वेरी करता है नेचुरल वे में, आईक्यू वेरी करता है, नेचुरल है। एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट जिसमें ये सारे फैक्टर्स, माहौल, इंटरेक्शन, उसके अपने स्वेरिटी, डिसऑर्डर की, डिले की, कॉजेज, वो सब मैटर कर रही होती हैं। अब उस स्वेरिटी लेवल के मुताबिक जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें बीइंग पेरेंट कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट डिफरेंट है, उसकी ये वीकनेसेस है, उसको ये नहीं आता है, एक्सेप्ट करने से फर्क ये पड़ता है कि हमें डायरेक्शन मिल जाती है क्या करना है। इफ वी कीप डिनाइंग, नहीं मेरे बच्चे को नहीं, मेरे बच्चे को नहीं हो सकता, इट्स रियली हार्ड, इट्स रियली वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। बट आई पर्सनली लर्नड इट फॉर माई सन। The day I accepted it, I got the path. मुझे डायरेक्शन मिल गई, मैंने क्या करना है, मेरे लिए चीजें आसान हो गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट रियली पेड। ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। पॉइंट इज दिस, acceptance is definitely difficult and hard, but it helps a lot in bringing up the child in a better way. एक रियलिटी है, हम आंखें नहीं चुरा सकते, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के साथ दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम उसको फोकस करें, उन वीकनेसेस को, उन चीजों को जो उसकी नहीं है या जो कमजोर हैं। हर बच्चे की डिफरेंट होंगी, किसी का कुछ वीक है, किसी का कुछ वीक है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हमें लिस्ट डाउन करना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका इसको सीखना ज्यादा जरूरी है इस वक्त एज के मुताबिक। अब हम उसको हेल्प करेंगे सही मानों में। अगर हम उसको सही एनालाइज ना कर सकें, वीकनेसेस को, या अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक ना रख सकें, गोल्स, फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। Being parent, every parent wishes मेरा बेटा ये क्वालिफिकेशंस हासिल कर ले। दिस इज वेरी नेचुरल, आई ऑल्सो थिंक सो।
पेरेंट्स के कि ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये बिल्कुल बजा हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, आई फुली सेकंड देम। बट देखना ये है कि इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए प्रायोरिटी के अंदर, वो कितना मेरे एक्सपेक्टेशंस में है, वो ज्यादा जरूरी है। आई विल डिस्क्राइब बेस से लेके ऊपर तक आने का पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया है, जिसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट एजेस में बच्चा डिफरेंट चीजें सीख रहा होता है। अब मुझे अपने बच्चे को देखना है कि उसकी कौन सी चीजें मिसिंग हैं, जो उसको नहीं आती हैं, उनको मैं टारगेट 1 रखूंगा, फोकस करूंगा, वो अचीव होंगी तो अगली आएंगी। देयर इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एनीथिंग। अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं उससे आगे की चीज को फोकस कर लूंगा, अब प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा, बच्चे के बिहेवियर्स खराब हो जाएंगे। मैं उसमें उतना वजन डाल रहा हूं जितनी उसके अंदर अभी एबिलिटी नहीं है। मैं उससे राइटिंग कराना चाह रहा हूं जबकि वो अटेंशन नहीं देता, उसकी ग्रिपिंग नहीं है, उसमें इमिटेशन नहीं है, उसका स्पैन नहीं है टेंशन का। एक बच्चा वर्ड्स लिख सकता है, मैं उसको सेंटेंसेस की तरफ बर्डनाइज कर दूंगा तो वो तंग होगा। उसको ग्रेजुअली जाना है, उसका पेस एक टिपिकल बच्चे से डिफरेंट होगा। एक टिपिकल बच्चा 1 साल में एक क्लास कर लेता है, जिस बच्चे में कुछ वीकनेस है, डिलेज हैं, वो नहीं कर सकता। इसको मानना पड़ेगा मुझे, चाहता हूं मैं हो, बट इट्स अ रियलिटी। अब अगर मैं अप्रोप्रिएट टाइम पे उसकी उन वीकनेसेस को एड्रेस कर दूंगा, उसको बेहतर कर दूंगा इंशाल्लाह। एक स्टेज आती है जब वो मिलना शुरू हो जाता है आगे। आई विल नॉट बी ईगर, आई विल पुट इन मोर। मैं एफर्ट बढ़ाऊंगा, तब होगा। आप में से कुछ पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों को फिजिकल इश्यूज भी हैं, उनको फिजियोथेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। फिजियोथेरेपी का एक सेशन 40-45 मिनट्स का होता है। हम दिन में एक फिजियोथेरेपी का सेशन करवा लें और वो उसकी वीकनेसेस को ओवरकम कर दे, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एग्जांपल दे रहा हूं। फिजियोथेरेपी के अंदर जो उसकी मोटर स्किल्स अचीव होनी है, उसके लिए एक टिपिकल बच्चा सारा दिन हरकत करता है। वो खेलते, बैठते, जाते, उठाते, करते, सारे दिन के काम काज करता है, तो उसकी वो डेवलपमेंट नेचुरल वे में हो रही होती है। मैं कहता हूं मेरे बच्चे का एक सेशन हो जाए और वो ठीक हो जाए, डजंट मेक सेंस टू मी। मैंने अपने बेटे को 4-4, 5-5 सेशंस प्रॉपर कराए हैं फिजियो एट दैट स्टेज। पीछे था, 3 साल पीछे था फिजिकल मोटर स्किल्स में, यकदम नहीं मिला। He took time. I kept working like that. ईद के दिन भी मैंने काम किए, थका हुआ भी होता था फिर भी किए, उसको नहीं छोड़ा। बाकी टीम मेरे साथ में फैमिली में जो थी, उन सब ने ये उठा के लाओ, ये इधर से राइट से पकड़ो, सीधे खड़े हो, ये ऐसे उठाओ, ये ऐसे उठाओ, दे ऑल डिड दैट। आज वो अपने स्पेस के साथ है। इट्स एन पर्सनल एग्जाम्पल। इसके अलावा मेरे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं। आई एम डीलिंग दीज किड्स फॉर लास्ट 22 years। जो पेरेंट्स अप्रोप्रिएट टाइम पे अकॉर्डिंग टू द एज एंड लिमिटेशंस गोल्स को टारगेट करते हैं, दे गेट इट, दे गेट थ्रू। उनके बच्चे वो अचीव कर लेते हैं। एक नहीं, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। जब हम उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे सही
गोल्स को नहीं रखते, अब हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बिहेवियर इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच डेवलप्स बैड बिहेवियर्स, क्योंकि हम उस पर उसकी एबिलिटी के अगेंस्ट बर्डन कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज एनालाइज द थिंग्स इन द राइट वे instead of wasting the time and accepting it at a later stage. It definitely affects and hurts. Be patient, consistent, मुसलसल वक्त एफर्ट करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, अपनी एफर्ट्स पे फेथ रखें, यू विल मेक इट इंशाल्लाह। टू बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ इट इज देयर इन सम बुक और नेट, और ये चीज मैंने जो लर्न किया है कि मुझे एक बच्चे के साथ किस अप्रोच के साथ चलूं तो मेरा बच्चा बेहतर होता है, वो ये है। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस जर्नी टू यू ऑल। बच्चे की इंपॉर्टेंट चीज है उसकी मेंटल एज। इज दिस फोकस्ड ऑन द स्लाइड? मोबाइल इस पे कैमरा है, इस पे स्लाइड पे काइंडली चेक कर लीजिए। फाइन, थैंक यू। जूम कर दे बेशक। मेंटल एज कहते हैं कि जहनी सलाहियत उसकी कितनी है। जहनी सलाहियत निकलती है उसकी तमाम बेसिक स्किल्स को, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, अटेंडिंग स्किल्स, उसकी लैंग्वेज, उसकी मोटर स्किल्स, उन सब का फंक्शनल लेवल क्या है उसकी बुनियाद पे निकलती है। उन सब का एग्रीगेट जो है वो बताता है कि उसकी मेंटल एज क्या है। मेंटल एज उसकी जो है वो हेल्प करेगी मुझे एक्सपेक्ट करने में। मुझे उसकी मेंटल एज वो 7 साल का है या 4 साल का है वो नहीं इंपॉर्टेंट, वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज के मुताबिक उसने उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, मुझे वो जांचनी और जाननी चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। डेवलपमेंट में देखना होगा कि वो टिपिकल डेवलपमेंट में है बच्चा, डिलेड है या कोई डिसऑर्डर है। इस पर डिपेंड करेगी उसकी प्रोग्रेस। लेवल ऑफ सिवियरिटी उसका क्या है, क्या वो बॉर्डर लाइन केस है, माइल्ड से चीजें छोटी मोटी खराब। एज के साथ मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कंपैरिजन जब मैं नॉर्मल टिपिकल वे में करूं तो मुझे पता लगेगा क्या कि उसका डिले, उसकी प्रॉब्लम्स थोड़ी है, ज्यादा है, कितनी है, लेवल सिवियरिटी लेवल माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इन चीजों को, ये जो सिवियरिटी लेवल मैंने बात की है बॉर्डर लाइन से लेकर सीवियर तक, ये इंप्रूव करते हैं और डिटोरिएट होते हैं, बेहतर भी हो सकते हैं और जो आज हैं साल बाद उससे खराब भी हो सकते हैं, साल बाद उससे बेहतर भी हो सकते हैं। कैसे? सॉरी मिस, ये स्क्रीन, ये विंडो ऑफ कर दें। एफर्ट करेंगे तो ये सीवियर केस मॉडरेट की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह। मॉडरेट माइल्ड की तरफ आएगा, माइल्ड बॉर्डर लाइन की तरफ जाएगा, बॉर्डर लाइन से टिपिकल में आएगा। एफर्ट नहीं करेंगे या गलत करेंगे, माइल्ड मॉडरेट में जा सकता है, मॉडरेट सीवियर में जा सकता है। दिस हैपेंस। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है सही डायरेक्शन के अंदर।
अचीवमेंट छोटी छोटी होती हैं, हम तवक्को कर रहे होते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट हो एक टिपिकल बच्चे की तरह। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में तो डिले है या ये उसका लेवल ये है, इसको हम भूल जाते हैं। ये चीजें जो मैंने कहा बेहतर या खराब हो सकती हैं, उसके ऊपर 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं, जिसपे ये डिपेंड करती हैं। किस उम्र में आप आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं बच्चे की। अर्ली इंटरवेंशन की बात मैंने की थी, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा इंशाल्लाह। कंसिस्टेंसी कितनी है? आप ईद वाले दिन छुट्टी करते हैं या आप ईद वाले दिन भी कहते हैं मैं इसको कुछ सिखाऊं? आप दूसरों के घर जाकर भी कोशिश करते हैं कि मैं इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूं, इसको कुछ सिखा दूं, सोशलाइजेशन की चीज? या आप वहां पे एम्बैरेस फील करते हैं कि नहीं इनको क्या लगेगा, ये मेरे बच्चे को घूरेंगे, ये मुझे कुछ सवाल पूछ लेंगे? नेचुरल है, दे डू, आई हैड बीन थ्रू दैट। लोग कहते थे, पूछते थे। मैं पार्क में जाके भी उसकी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराता था, सारी दुनिया देख रही थी। मैं गुस्सा भी इंपेशेंट भी हो जाता था नेचुरल वे में उस वक्त। मैं एक आधी लगा भी देता था, मैं शाउट भी कर देता था, लोग फिर दूर देखते थे। मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट था, मैं कंसिस्टेंटली काम करूंगा तो मेरा बच्चा चलेगा, वरना नहीं चल सकता, पीछे रह जाएगा। इन ऑल एनवायरमेंट्स इट हैज टू बी एन कंसिस्टेंट एफर्ट। लगातार करने से फर्क पड़ता है। जितना मैं उसका गैप, डिले कवर करता रहूंगा, आज अपनी एज से वो मेंटली 3 साल पीछे है। 1 साल मुसलसल काम करके मैं उस 3 साल के डिले को अगर 2 साल पे ले आता हूं तो आई अचीव्ड। अब उसकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अब वो सीवियर से मॉडरेट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने काम किया लगातार। उसकी वीकनेसेस बेहतर होती गई, उसने सीखना बेहतर कर दिया। आई एक्सपेक्ट कि अगले साल के अंदर या 2 सालों के अंदर मैं और साल क्लोज कर दूंगा, वो अपनी एज से सिर्फ साल पीछे रह जाएगा। आई माइट टेक मैनी इयर्स। हो सकता है मैं उसको अपनी एज के करीब तर करने में मुझे उस बच्चे की उम्र इतनी कर दी और वो 15 साल का हो गया। आई एम अचीवर, आई एम द विनर, आई डिड इट। अगर मैं वहीं पे रहा या वो डिले बढ़ गया, वो गैप कवर ना हो सका, फिर चीजें और पीछे रहती जाएंगी। मैं रेस में पीछे रहता जाऊंगा, पीछे से पीछे। मेरा अनकंफर्ट जोन बढ़ता जाएगा, मेरी डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा लाइफ में। मैं ये सोचता रहूंगा इसको रोटी कौन खिलाएगा, आज मैं खिलाता हूं, कल कौन खिलाएगा। मैं ये सोचता रहता हूं इसको वॉश कौन करेगा, अभी तो मैं कर रहा हूं। आज उसको मैं उठा के बाथरूम ले जाता हूं, कल कौन लेके जाएगा। आज मैं उसको एफर्ट करके कल उसके लिए तैयार कर सकता हूं जो ये काम मैं सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं उसको मैट्रिक करना है, इज रॉन्ग अप्रोच प्लीज। उसकी वीकनेस को देखें, वीकनेस को जाने। एक बच्चा जो इसमें है, बॉर्डर लाइन पे है, माइल्ड पे है, और इधर से थोड़ा बहुत डिले है, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लिए मैं पूरी जान मारूंगा कि वो मैट्रिक करे, उसकी वीकनेसेस बेहतर हो जाए। एक बच्चा जो सीवियर या मॉडरेट लेवल पे है, उसका डिले इतना नजर आ रहा है, उसके लिए मैं ऐसा गोल नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, मैं अचीव नहीं कर सकूंगा। उसकी बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं आ पाएंगी जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ ही गुजार सकता। उसके बिहेवियर खराब हो जाएंगे। एक स्टेज आएगी, मैं कहूंगा पढ़ाना नहीं मेरे बच्चे को, इसका बिहेवियर सही करना है, इसका ये बिहेवियर मुझे तंग कर रहा है। एक बच्चा बैठता नहीं, चीखता है, चलाता है, चीजें फेंकता है, आज बुरा नहीं लग रहा, इतना है,
इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर। इतना बड़ा होकर भी अगर वो ये करेगा तो फिर मुझे ऑड लगेगा, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको टॉलरेट करना। सो बिहेवियर्स दे आर ऑलवेज इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, एज, पर्संस। मुझे उसको शुरू से ही उस तरफ रखना है, देन इट विल बी हेल्पफुल। अब वो प्रोग्रेसिव होगा। इन ऑल एनवायरमेंट्स रखना है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेरी एक्सपेक्टेशंस या बच्चे की प्रोग्रेस डिपेंड करनी चाहिए। इसको भूलते हुए अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो ये कर दे तो गलत हो जाएगा। इन चीजों पे बेस करते हुए हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सीक्वेंस में इसमें प्रायोरिटी में की है, बेसिक स्किल्स सिखाऊंगा अपने बच्चे को, जिस भी लेवल पे है, जिस भी एज में है। खा सके, बाथरूम जा सके, बैठे, मारे नहीं, चीखे नहीं, बेसिक्स। कपड़े गंदे हो गए तो उसको सेंस हो चेंज करने हैं, फट गए हैं तो उसको सेंस हो कि क्या करना है। उसको ये सिखाऊंगा दूसरों के घर जाके क्या करना है, कोई घर आए तो क्या करना है, बेसिक्स। वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए लाइफ में। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई तब इंपॉर्टेंट है जब ये चीजें अचीव हो जाती हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। अभी नहीं है, पहले ये बहुत जरूरी है। दिस, लेट मी टेल यू, आई हैव सीन पेरेंट्स वीपिंग फॉर दीज थिंग्स। आई फील पिटी, आई पुट माई सेल्फ इन देयर शूज। मैं आज किसी बच्चे को, बड़े को व्हील चेयर पे देखता हूं, या मैं किसी को उसको उठा के ले जाते हुए देखता हूं, मुझे रोना आता है। फिर मैं शुक्र करता हूं अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैंने कुछ कर दिया, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने कर दिया। बिग पेरेंट, उसकी ब्लेसिंग्स। मुझे अफसोस होता है कि इसके साथ क्यों नहीं हो सका। अल्लाह की हिकमत होती है, आई एग्री टू दैट, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना जल्दी हम शुरू कर दें उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट, बेसिक स्किल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग। कोई उसको कुछ कह रहा है तो उसने क्या करना है, जब वो कुछ देखे तो उसने क्या करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी मेहमानों के आने जाने वाली, उसकी सेल्फ हेल्प स्किल्स हो गई, उसके बिहेवियर्स हो गए। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में प्रोग्रेसिव होने के लिए। ये पहले अचीव करूंगा, फिर आगे जाऊंगा उसकी फंक्शनल स्किल्स के ऊपर। फंक्शनल स्किल्स के अंदर क्या है? उसका कम्युनिकेशन है, उसकी सोशलाइजेशन है, उसकी डेली लिविंग स्किल्स हैं। ये चीजें जितनी उसने अच्छी कर ली अलोंग विद द बिहेवियर्स, अब मैं एकेडमिक की तरफ सोच सकता हूं कि उसको पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने में अगेन मुझे ये फर्क जानना होगा कि क्या ये एक प्रॉपर सिलेबस की पढ़ाई लिखाई करे, या इतना कर ले कि कुछ लिख सके, कुछ पढ़ ले, टाइम देख ले। जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी स्किल्स उसने अचीव करना है आगे जाके, जो हमने लाइफ स्किल्स की बात की थी कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करे लाइफ के अंदर, उसके लिए रिक्विजिट सिलेबस क्या होना चाहिए, मुझे वो देखना है अपने बच्चे के लेवल के मुताबिक। अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब मेरा बच्चा लर्न करेगा। हो सकता है स्टार्ट में वो पीछे हो, आहिस्ता आहिस्ता मिलते मिलते एक स्टेज आए जहां प्राइवेटली कुछ कर ले। लेकिन वो प्राइवेटली क्वालिफाई करना तब मुमकिन है अगर ये बेसिक चीजें पहले वाली उसने अचीव की। अगर ये रह गई फिर वो नहीं कर सके, फायदा भी नहीं होगा। कभी फर्ज कर भी लेता है उसका, मुझे सेटलमेंट इन द सोसाइटी को फोकस करना है। इंडिपेंडेंस
वर्किंग को फोकस करना है, उसकी तैयारी करनी है। क्यों हम पढ़ते हैं? हम क्यों पढ़ते हैं? एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू मेक आवर लिविंग्स बेटर। तो उसकी बुनियादी चीजें अगर नहीं होंगी तो मैंने पढ़ के क्या कर लिया? आई वेस्टेड टाइम। मुझे यह समझना है अपने बच्चे के लिए कि उसकी बेसिक्स चीजें जो रिक्विजिट्स हैं लाइफ के लिए, उसको टारगेट करूंगा। 1, वो अचीव होती जाएंगी और एफर्ट्स होती हैं अचीव। आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स। आज नहीं है, कल होंगे। मेहनत करूंगा, टीम वर्क अपनी बेहतर करूंगा। बच्चा जहां जहां टाइम गुजार रहा है, ड्राइवर को कहूंगा इसे रास्ते में ये बात करनी है, इसका ये सिखाना है, उसको टास्क दूंगा छोटा सा। मेड को कहूंगा ये करो। ये वीडियो मैम ने डिस्प्ले की थी, छोटी सी बच्ची बहन पढ़ा रही है, थेरेपिस्ट से अच्छा पढ़ा रही है। लेट मी टेल यू, बहुत प्रोफेशनल थेरेपिस्टों की वर्किंग देखी है मैंने। वो इतनी एज में इतना अच्छा कर रही है, बच्चे को इन्वॉल्व किया हुआ है, प्रेजेंट प्ले कर रही है। उसने कहां से सीख लिया? पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड दैट टू द टीम मेंबर। हम टीम मेंबर हैं, आप, मैं, थेरेपिस्ट, ड्राइवर, मेड, ये टीम है हमारी। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीचर अकेले नहीं कर सकती आपकी मदद के बगैर। आप अकेले नहीं कर सकते कोई भी, हम अकेले हैं भी नहीं। एसटीएल की वर्किंग मैम ने इंट्रोड्यूस की आपको, दोज हु कुडंट जॉइन अर्लियर। वी फोकस दीज एस्पेक्ट्स। मैं डायरेक्टर बाद में हूं, मैं पहले एक पेरेंट हूं आपकी तरह का। I can sense your pain, the agony which you are in. I can sense it. Honestly speaking, I can sense it. लेकिन मैं एक लिमिटेड हद तक चीजों को कर सकता हूं ना। I'm just a team member. We all being all the team members joining hands can do it better. मुझे नहीं आता, मैं आपसे पूछूंगा, सीखूंगा। इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प माई चाइल्ड। व्हाई शुड आई एजुकेट माई सेल्फ? मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, मैं स्पीच थेरेपिस्ट नहीं था, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ना हूं अभी। बट आई नो, आई लर्न इट फॉर माई चाइल्ड। उसके बगैर मैं नहीं कर सकता था। मुझे क्या पता कि बाजू को इधर करना है, इधर करना है, टांग को इधर करना है, कितना करना है, वो करना भी है कि नहीं करना है। मैं बेहतर के बजाय खराब कर दूं। आई लर्न इट फॉर माई सन एंड नाउ आई डेडिकेटिंग एंड डिवोटिंग ऑल दैट लर्निंग टू ऑल माई किड्स इन एसटीएल एंड एनी चाइल्ड टू हुम आई इंटरैक्ट। वो मेरे बच्चे हैं। आई थिंक सो, आई रियली थिंक सो। I fight with my staff members for these kids. Let me tell you, they are sitting here. I fight with them. I always have sympathy towards parental end. कोई तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं because it is important. The child is the main hub, center point है हमारा, मेरा, आपका, हमारे, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। Let me tell you. They are very dedicated. I really appreciate. इनके कपड़े फाड़ देते हैं बच्चे, इन पे थूकते हैं, इनको मारते हैं, और मैं इनको मारने नहीं देता। ये मारना नहीं चाहते हैं, ये उसको बेहतर करना चाहते हैं। They do best. We do best. Having all the limitations. So please
have a good approach for the child. उसकी एबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझते हुए आज एफर्ट करना शुरू करें, tomorrow you will be satisfied इंशाल्लाह. ट्रीटमेंट की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर है, डिले है, जो भी कॉज है, जो हमने बात की. मैं कुछ चीजों में मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए होगी, कुछ में थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होगी. जो भी हो, पेरेंटिंग स्टाइल आपका जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से. मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आप उसको वक्त पे गोली दवाई नहीं देते, सिरप नहीं देते, इट वोंट मैटर, यू विल नॉट गेट बेटर. बीइंग पेरेंट्स, योर कंसर्न, योर स्टाइल, योर वे ऑफ मेथड ऑफ डीलिंग द चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट. The therapist, the teacher will contribute this much, let me tell you. जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी पैसे दे दे, जहां मर्जी महंगी जगह पे ले जाए, they will contribute this much. They don't have that heart which you have. Natural है, अल्लाह ने रखा है. To the best they do it, but they can't do more. Let me tell you very frankly and straightforwardly. Don't expect much from the professionals. Even from me, I will say. This is natural. One must understand. Though I put in my best, alhamdulillah, I'm always proud of that. But being parents, your work, your efforts are much more required. Because you are the one who is going to enjoy or suffer, खुदा ना खास्ता, in the life. न्यूक्लियस है ना, जो इलेक्ट्रॉन पास है वो सबसे ज्यादा आप हैं, बीइंग पेरेंट्स. मेरा डिस्टेंस दूर है, आपको ज्यादा फोकस करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. ट्रीटमेंट अप्रोच जो भी हो, थेरेपी हो, मेडिकल हो, या जो भी एनवायरमेंट हो, यू शुड हैव मोर फोकस्ड गोल्स बीइंग पेरेंट. रिकवरी और प्रोग्रेस जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही होती है. जैसे मैंने कहा, एज पे, सेवेरिटी पे, एफर्ट्स पे. हम एफर्ट्स पूरी ना करें और उसमें हम तवक्को करें कि रिकवरी ज्यादा अच्छी हो, प्रोग्रेस ज्यादा अच्छी हो, नहीं हो सकती. इफ एनी मेंबर ऑफ द टीम इज वीक, तो हमें उसको बेहतर करना है ताकि हमारा बच्चा बेहतर हो. अब वो मेंबर ऑफ द टीम प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एनीवन. इट्स अ ट्रायंगल इन फैक्ट. एसटीएल में हम क्या करते हैं, मैम ने कुछ एक्सप्लेन भी किया था, बट आई एम मोर लाउड देन यू. फाइन. हम बच्चा जब आता है उसको असेस करते हैं, उसके एरियाज देखते हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, उसके मुताबिक उसके गोल्स बनाते हैं. हम ये करेंगे इसकी ना करने वाली चीजों को बेहतर करने के लिए. हम उन पे काम करते हैं लगातार, डेली बेसिस पे. हम उनको रीअसेस करते हैं. हायरार्की मैम ने शेयर की थी. वी गिव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड इन स्टेप टू लर्न, in group and in individual, outdoor, indoor. We try our best in our limited resources and limited time. मैं रोज बाहर नहीं लेके जा सकता, आप लोग लेके जा सकते हैं रेगुलर. मैं रोज शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकता, आप लेके जा सकते हैं. मैं उनको गेस्ट की ड्रिल नहीं करा सकता, आप करा सकते हैं. You have more environments and teaching opportunities than me. I can guide you. I can help you. क्या करें, कैसे करें. For this guidance and support, we always emphasize to exchange the feedback. आप जितने पेरेंट्स बैठे हैं, आप सब जब आए थे तो मैंने कहा था महीने में एक दफा आए, हमें
आके तंग करें. With your queries and worries, will satisfy you. आप आके देखें जो मैं कह रहा हूं मैं कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं प्रैक्टिकली. यू ऑब्जर्व द सेशंस, यू ऑब्जर्व द चाइल्ड इन द क्लास. I don't have any objection to that. I rather encourage कि आप being a parent अपना रोल जाने और उसको you have to compromise and sacrifice obviously. ये जो आज का दिन मैंने किया है इसको मुख्तसर इसके लिए पेरेंटिंग के लिए और अपने बच्चों के लिए, मुझे जाती तौर पे क्या फायदा है इसका. यू आर द बेनिफिशरीज. आपको फायदा होगा बीइंग पेरेंट्स. आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी. मैंने तो अपनी कुछ कमिटमेंट में से ये एक्स्ट्रा टाइम निकाला है, बट आई वॉज शॉक्ड टू लिसन फ्यू पेरेंट्स इन द ग्रुप्स कि वो बड़ा उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि जी आपने वीकेंड पे क्यों किया है और नहीं किया और इस पे क्यों किया है. जिसने करना है वो हर दिन करेगा. वो अपनी प्रायोरिटी को समझेगा, मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, मैं क्यों आगे बढ़ूं, क्यों मैं सैक्रिफाइस करूं, क्या कंप्रोमाइज करूं किसी चीज को. सो इट्स दैट वे. वी एक्सचेंज द फीडबैक रेगुलरली ऑन देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो हम अडॉप्ट करते हैं. वी हैव डायरीज, नोटबुक्स बच्चे की, उसके थ्रू कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हमारा पेरेंट्स के साथ रहता है रेगुलर. वी मेक टेलीफोन कॉल्स, वी रिसीव द कॉल्स एज वेल. उस पर भी कुछ इंटरेक्शन फीडबैक एक्सचेंज चल रहा होता है. वी होल्ड इंडिविजुअल मीटिंग्स, वी कॉल ऑन द पेरेंट्स के लिए आए आके ये चीजें डिस्कस करें. लेट मी टेल यू द परसेंटेज कि जिन पेरेंट्स को मैं बुलाते हैं हम अपनी ब्रांचेस में रिस्पेक्टिवली फॉर डिस्कशन ऑफ on the subject of their child, only 10% turn back. They don't have time and they expect this much. जबकि ज्यादा टाइम बच्चा आपके पास है. You must compromise and sacrifice the things for your own child. We are doing it to the best, alhamdulillah. Human factor में थोड़ी बहुत प्लस माइनस के अलावा मैं I can swear we do best, अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह हमें मजीद बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए. We hold PTMs in which we call the parents and meet them collectively individual basis पे all the faculties में हम उसको डिस्कस करते हैं क्या चीजें क्या प्रॉब्लम्स है. We have 2 scheduled PTMs in a year. इंडिविजुअल मीटिंग्स वैसे रखी हुई हैं. पेरेंट्स को मैंने ओपन हैंड दिया हुआ है कि आप महीने में एक दफा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जरूर आए. कोई 2 दफा भी आ जाते हो तो वी डोंट माइंड दैट. वी डू लिसन एंड हेल्प नेचुरली. वी हैव पेरेंटल ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक. उस पर मैसेजेस क्या आते हैं व्हाट्सएप पे? गुड मॉर्निंग, कराची में ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया. वो वीडियोस लगी हुई हैं. दैट ग्रुप वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस. पेरेंटल एंड से ज्यादा मैसेजेस जो बहुत फोकस होते हैं, सो एंड सो विल नॉट अटेंड स्कूल टुडे. एक इंफॉर्मेशन है जरूर. क्वेरीज डालें, परेशानियां अपनी वरीज डालें वहां पे. दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ इंटरेक्शन. वी डोंट हैव टाइम. एक एरा ऐसा आ रहा है ना अभी, ये लाइफ इज गोइंग फास्ट एंड फास्ट. नोबडी हैव टाइम. दैट इज अ शॉर्टकट टू दैट. पुट योर कंसर्न्स ऑन दैट. डिस्टर्ब अस, बॉदर अस, पुश अस. पूछे अपने बच्चे के बारे में, पूछे उसकी एक चीज क्यों नहीं हुई. बी लॉजिकल डेफिनेटली ऑन द थिंग्स, बट I always encourage you to do so. That will help my child. Will not mind that unless it is very illogical or not getting any sense, making in some sense. I have made a YouTube channel. मुझे कोई शौक नहीं उसका.
कि मैं लोग मुझे देखें, और दैट यूट्यूब चैनल इज फॉर पेरेंट्स. पेरेंटल गाइडेंस है उसमें. पेरेंटल गाइडेंस के लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, क्या करें कैसे करें. Basically, it is for STL parents. I established it for STL parents, but number of people are getting help from that. कोई इंडिया से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है. They put their comments on that. They ask queries, questions पूछते हैं. I reply to them within 7-10 days. I don't charge anything from them. मुझे टाइम देना पड़ता है उस पर, एफर्ट करनी पड़ती है, बट आई डू इट विलिंगली फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई किड्स, फॉर यू पीपल टू लर्न समथिंग एज आई लर्न. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द थिंग्स एट दैट एज वंस आई स्टार्टेड ऑफ फॉर माई सन. नाउ इट इज जस्ट अ क्लिक, और आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको डाटा मिल जाता है क्या करना है, गोल्स मिल जाते हैं. करना आपने इन योर एनवायरमेंट एंड टाइम, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. नो प्रोफेशनल कैन मीट दैट, इवन इफ यू पे ह्यूज अमाउंट एज वेल. सो प्लीज एजुकेट योरसेल्फ एंड एक्सचेंज योर फीडबैक, worries, concerns with us. We'll definitely look into it, help you, do our best to make those things better, inshallah ta'ala. I hope this talk of mine gives you some motivation to change your mind and to focus the child in the right way, inshallah. Next part of the day is that I'll give opportunity to you being parents कि आप लोग अपने concerns बताएं, अपनी जो आपकी थिंकिंग है उसको आप शेयर करें. It was a discussion session जिसमें कि बेसिकली इस बैकग्राउंड को देना ज़रूरी था, क्योंकि इवन ऑन द PTMs मेरी आप लोगों से मुलाकात उस अंदाज से नहीं हो पाती है. फिर 3-4 ब्रांचेस होने की वजह से बाज़ औक़ात स्केजुअल वे में रूटीन के अंदर मुलाकात आपसे स्कूल में उस अंदाज से नहीं हो सकती है. सो आई थॉट आई शुड स्पेयर अ डे वेयर वी शुड डिस्कस द थिंग्स कलेक्टिवली, हैव सिंस वी हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. मेरा और आपका ऑब्जेक्टिव बच्चा है, मैं भी उसी के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी उसी के लिए सोच रहे हैं. सो वी मस्ट हैव गुड कोऑर्डिनेशन and we must understand each other's and motivate each other as well. So thank you very much for the patient hearing. I'm sorry if my words hurt anyone in any way. Thank you very much.